परी आराम से रात को 8, 10, 12 घंटे सो जाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बेबीज को दिन और रात का फर्क कैसे समझा सकते हैं और उनको रात भर सोने की आदत कैसे डाल सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी परी को अभी दिन और रात का फर्क समझ में आता है और वो रात को आराम से सोती है। मतलब जब से परी हुई है तब से आज तक उसने मुझे रात को परेशान नहीं किया है कि वो रात को उठी है, खेल रही है, या रात को उसका मूड खेलने का हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या रात को वो जगती रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्टिंग में कुछ टाइम हुआ था, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या किया था जिससे कि परी को रात और दिन का फर्क समझ में आया। तो जब परी हुई थी तो देखिए, जब बच्चे होते तो उनको 1-2 महीने तक तो कुछ भी समझ में नहीं आता। न्यूबॉर्न बेबीज को पहले 1 या 1.5 महीने तक तो दिखाई भी नहीं देता, धीरे धीरे उनको दिखाई देने लगता है। तो फिर मैं क्या करती, जब परी हुई ना उसी टाइम से मैं जो परी जहाँ पे सोती थी ना, आपने अगर मेरे ब्लॉग जाके देखे होंगे जब परी हुई उस टाइम के, तो मेरा जो आप पे परी सोई थी ना वो साइड का लाइट बंद रहता था हमेशा। तो मैं कभी भी वो लाइट चालू नहीं करती थी रात के टाइम पे, क्योंकि हमारे घर में तो लाइट थे ना, तो मैं ये वाला लाइट चालू करती थी। परी जहाँ पे रहती थी वो वाला बिल्कुल भी नहीं चालू करती थी। जिससे कि होता ये था कि जब उजाला रहता था तो परी को ये फील होता था कि अभी उजाला है, बट जब रात को उसका लाइट बंद रहता था तो उसको समझ में आने लगा था कि अंधेरा हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा पहले 1-1.5 महीने तक तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग से परी के जहाँ परी सोती थी वो साइड का लाइट बंद ही रखा। तो अगर आपके बच्चे बेडरूम में सोते हैं, उस टाइम पे मेरा सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट था, इस वजह से दूसरा लाइट चालू रहता था। लेकिन अगर आपका बेडरूम में आपके बेबीज को आप रखते हो तो आप वो जो छोटा लाइट रहता है वो लगाइए, बड़ा वाला लाइट मत लगाइए। उससे होता ही है कि आपके बेबीज को आंखों को भी प्रॉब्लम होता है और उनको ना दिन और रात का फर्क नहीं समझ में आता है। इसीलिए आपको अगर उनको फर्क समझाना होगा तो आप ये जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं स्टार्टिंग से परी जहाँ सोती थी वो वाला लाइट बंद रखती थी। फिर धीरे धीरे करके परी जब 3-3.5 महीने की हुई तो उसको दिखाई देने लगा, उसको समझ में आने लगा कि हाँ ये अभी कुछ तो दिन और रात हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं ये करती थी कि परी का लाइट तो चलता ही नहीं था, इस वजह से उसको जब सुबह उजाला होता था तो उसको समझ में आता था कि उजाला हो चुका है। बट जब अंधेरा होता था तो उसकी साइड का लाइट बंद ही रहता था, दूसरी साइड का चालू रहता था। इस वजह से ये उसको फील होने लगा कि अंधेरा है और वो उजाला है। ये तो परी को थोड़ा सा क्लियर होने लगा। फिर उसके बाद मैं ये करने लगी, जब परी का फुल डे चलता रहता था तो उस टाइम पे मैं परी को रात के टाइम पे मैं उसको नाइट टाइम का रूटीन उसका मैंने बना दिया था कि शाम को उसको जब मैं फीडिंग करा रही हूँ, जो भी होगा है ना कि 7 बजे के बाद कंप्लीट परी 7-7:30 बजे मैं उसको सुला देती थी। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग या रूटीन देखे होंगे परी को तो उसमें आपने देखा ही होगा परी 7 बजे तक सो जाती थी। तो उस टाइम पे मैं परी को नहला देती थी, या फिर अगर मुझे फ्रेश करना हो सिर्फ तो स्पंज बाथ दे देती थी और फ्रेश करके कपड़े चेंज करा देती थी उसके। और रात के टाइम पे मैं कभी भी गाजा वाजा वाले गाने नहीं लगाती थी। दिन में जैसे कि हम देखते हैं और टीवी का वॉल्यूम बड़ा रहता है वगैरह, बट रात को मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। शाम को 6 बजे के बाद पर्दे भी लगा लेती थी। हमें बेड टाइम के लिए रेडी कर देती थी, जैसे कि उसको स्पंज बाथ देना होगा या बाथ देना होगा, वो जो भी करना उसको फ्रेश करके फिर कपड़े वगैरह चेंज करके जब उसको मैं रेडी कर देती थी ना बेड टाइम के लिए, उसके बाद मैं कभी भी लाउड म्यूजिक नहीं लगाती थी, बहुत ज्यादा आवाज नहीं करती थी, जिससे कि उसको फील हो कि अभी शांति हो रही है, सन्नाटा हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी मुझे सोना है। फिर उसको धीरे धीरे करके वैसे आदत पड़ी। तो जब शाम हो जाती थी तो मैं परी को बिल्कुल भी ज्यादा शोर नहीं करती थी घर में, या परी को बाहर भी नहीं लेकर जाती थी। या अगर घर में भी राज हो या कोई भी आता है तो मैं जोर से नहीं, मतलब एकदम धीरे धीरे हम साइलेंस रखते थे घर में, जिससे कि परी को फील हो कि अभी रात है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके बेबीज मतलब न्यूबॉर्न बेबीज है तो उसी टाइम से आप अपना वो एक वाला लाइट बंद रखिए, जहाँ पे आपके बेबीज रहते वो वाला लाइट बंद रखिए। देन उसके बाद शाम के टाइम पे ज्यादा शोर मत कीजिए, मतलब कि बहुत ज्यादा लाउड आवाज है या आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। दिन में जैसे हम गाने वगैरह सुनते थे, दिन में मैं परी को गाने वगैरह भी सुनाती थी, डांस करवाती थी, मतलब मस्ती करती थी। बट रात को जब मैं उसको बेड टाइम के लिए रेडी कर देती थी, उसके बाद मैं उसके साथ मस्ती नहीं करती थी, बस उसको शांति से थपथपाती थी या फिर एकदम उसको शांति से गोदी में लेके ऐसे घूमती थी, जिससे कि उसको फील हो कि हाँ अभी मेरा सोने का टाइम हुआ है। तो ऐसा मैं करती थी, जिससे कि परी को भी ऐसे सोने की आदत पड़ी कि जब परी तो मैंने जब परी हुई उस स्टार्टिंग से वही फॉलो किया कि परी को मैंने अंधेरा और उजियाला इसका फर्क समझाया। जब उसको पता चलने लगा, समझ में आने लगा, तो वो समझ गई कि सुबह मतलब कि दिन में
हमें खेलना होता है, मस्ती करनी होती है, बट रात में जब अंधेरा होता है तो उस टाइम पे हमें सोना होता है। वो परी को समझ आने लगी, और जब परी को समझ आने लगी, जैसे कि 3 साढ़े 3 महीने के बाद उसको थोड़ा बहुत समझने लगा, दिखाई देने लगा, उसके बाद मैंने उसको बेड टाइम अलग से उसका रेडी मतलब रखा कि अभी बेड टाइम के बाद उसको बस शांति से रहना है, या उसको मतलब मैं लेके जस्ट हाथ में से थपथपाती थी या ये करती थी। उस वजह से उसको पता चला कि अभी इस टाइम पे मुझे सोने का टाइम हुआ है। तो जब परी 4 महीने की हुई ना, उसके बाद आज तक, परी अभी 10 महीने की है, उसके बाद आज तक परी ने कभी मुझे रात को परेशान नहीं किया। स्टार्टिंग में परी रात को उठती थी, मतलब पहले 2-3 महीने तक, जैसे कि वो कभी रात को पॉटी कर देती थी 2-3 बजे, या कभी कभी फिर वो ना मतलब रात में जगती थी, रात को उसको लेकर घूमना पड़ता था, रात को रोती थी, ऐसा परी स्टार्टिंग में करती थी। बट जब उसको और स्टार्टिंग में उसको ये भी नहीं समझ में आता था कि मतलब वो एक पूरे दिन और पूरा रात एक जगती थी और दूसरे दिन पूरी रात और पूरा दिन सोती थी, ऐसे भी परी ने कुछ टाइम निकाला है। तो ये सब 2-3 महीने तक चलता रहा। ये 2-3 महीने तक मैं समझ गई कि यार परी का रूटीन नहीं बन रहा है। लेकिन जब परी को मैंने वो ऐसा जो उसको दिन और रात का फर्क समझाती गई ना, और जब परी को समझ में आने लगा ना, तो 4 महीने के बाद, मतलब जब परी 4 महीने की थी, उसके बाद आज तक मुझे परी ने कभी रात को परेशान नहीं किया। परी आराम से रात को 8, 10, 12 घंटे सो जाती है। दिन में भले वो कितनी भी परेशान करे, दिन में वो बिल्कुल भी नहीं सोती है, लेकिन रात को प्रॉपर सोती है। तो अगर आप ऐसा बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से रखते हो ना, उनको दिन और रात का समझ देते हो ना, या फिर आप उसको बेड टाइम के लिए जब आप उनको रेडी कर देते हो, उसके बाद आप शोर नहीं करते हो, उनको मतलब बाहर नहीं घुमाने लेके जाते, तो उनको पता चल जाता है कि अभी ये रात का टाइम है, अभी हमारा सोने का टाइम है। तो स्टार्टिंग में जब परी 4 महीने की थी तो उस टाइम पे तो हम लाइट लगाती नहीं थी। अभी जब यहाँ पे आए ना, तो हम जब उसको बेडरूम में लेकर आते हैं ना, हम 9 बजे के आसपास आ जाते हैं बेडरूम में, 9, 8:30। अभी जब लॉकडाउन चल रहे उस अकॉर्डिंग हम 9, 8 बजे तक आ जाते, 8-9 बजे तक आ जाते। तो यहाँ पे बेडरूम में आने के बाद हम लेते टाइम में उसको नहला के वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है। और उसको एक बार कपड़े वगैरह चेंज करा दिए, पूरा ये कर दिया, तो वो रूम में मस्ती करती, लेकिन फिर उसको हम बाहर नहीं लेकर जाते। और यहाँ का भी हम छोटा लाइट ही बस चालू करते, बड़ा वाला नहीं करते, जिससे कि उसको पता चलता है कि धीरे धीरे अभी मेरा सोने का टाइम आया है। फिर यहाँ पे उसकी मस्ती हो गई, बहुत मस्ती करती है, आधा पौना घंटा 1 घंटा मस्ती करती है, और फिर वो मेरे पास में आके आराम से सो जाती है। तो परी तो रात एक बार सो जाती है 10 बजे के आसपास, 9:30, 10, 10:15 के आसपास वो सो जाती है। तो वो डायरेक्ट सुबह उठती है। रात को बस 1-2 बार करवट बदलती है, या उसको फीड करना होता है तो फीड करती है, लेकिन वो उठकर परेशान नहीं करती कि भाई चलो मुझे लेकर घूमो, या मुझे अभी खेलना है, या मुझे कभी कुछ पॉटी करना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो आप कुछ इस तरह से अपने बेबीज को सुबह और रात का फर्क समझा सकते हैं। अगर आपके बेबीज को एक बार दिन और रात का फर्क समझ में आने लगा, तो आपके बेबीज में भी रात को आराम से सोएंगे। तो मेरी परी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। तो ये आपको स्टार्टिंग से करना होता है। बट अगर आप फिर भी स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हो, अभी आपके बेबी जितने भी मंथ के होंगे, तो आप अभी ये फॉलो कीजिए कि जब आपको बच्चों को सुलाना है, जैसे जो भी उनका टाइम होगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उससे 1 घंटा पहले उनको आप बेड टाइम के लिए रेडी कर दीजिए। उनको जहाँ पे आप सुलाने वाले वहां पे लेकर जाकर तो एकदम साइलेंट म्यूजिक लगाइए, ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, जिससे कि बच्चों को वो समझ आने लगती है कि ये रात है और अभी मुझे सोना है। पर जब सुबह उठती ना अभी, तो खुद सामने जाके विंडो में खड़ी रहती है और वो देखती बाहर का नजारा कि अभी सुबह हो गई। उसका भी अगर कोई वीडियो कभी मैंने बनाया तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो परी बाहर जाके खुद देखती कि अरे अभी सुबह हो गई। फिर दिन भर वो मस्ती करती, फिर रात को जब हम उसको वापस बेडरूम में लेकर आते तो फिर वो सो जाती। वैसे मैंने परी को दोपहर के लिए भी अभी ट्राई किया है, और परी को मैं अभी दोपहर को भी वही करती हूँ। 1-2 बजे के आसपास में परी को बेडरूम में लेकर आती हूँ और उसको आधा 1 घंटा खेल लेती हूँ। वो फिर वो थक जाती है, फिर वो सो जाती दोपहर को भी 2 घंटा। तो परी का जो मैंने स्लीपिंग टाइम है ना, वो मैंने प्रॉपर रखा है। इस वजह से मुझे दिन भर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती और रात को भी मेरी नींद कंप्लीट होती है। मैंने बहुत ज्यादा माँ की ऐसी बातें सुनी है कि भाई हम रात को जगते हैं, मतलब बेबी परेशान करते हैं, रात को सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है। बट परी का ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उसका ध्यान रखा कि मुझे उसकी नींद पूरी करवानी है। दिन भर वो इतनी परेशान करती ना, पूछिए मत। वो कुछ काम नहीं करने देती है, कुछ भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, उसको लेकर बैठना पड़ता है। बट रात को हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस पहले 3 महीने बहुत ज्यादा परेशानी हुई उसको संभालने में, क्योंकि वो रात दिन का फर्क नहीं समझती थी। बट जब उसको 4th मंथ लगा, तो उसके बाद वो रात और दिन का समझ जब उसको आने लगी, तो उसके बाद उसने मुझे रात को कभी परेशान नहीं किया। तो कुछ आप इस तरह से आप भी अपने बेबीज को आदत लगा सकते हो, उनको दिन और रात की समझ दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
और अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होगा, मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।